ठीक है, ये स्लाइड दिखाई दे रहा है क्या तुम लोग को? यस सर, दिख रहा है। हम्म। ठीक है, तो फिर ये मैं आज तुम लोग को ये इसमें गैसो हॉल बताना बच गया था। मैं तुम लोग को वैसे तो कंप्लीट करा चुका हूँ आप लोग को। नेचुरल गैस से स्टार्ट हुआ था ये अल्टरनेटिव फ्यूल का पूरा चैप्टर। और नेचुरल गैस के बाद मैंने आपको एलपीजी गैस के बारे में बताया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में बताया, फिर बायोडीजल के बारे में ले गया था। ये जो नेचुरल गैस है, एलपीजी गैस है, बायोडीजल गैस जो है, इसका मैंने मॉडिफिकेशन इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट बताया कि क्या मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, फिर एडवांटेज मैंने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद मैंने डिसएडवांटेज डिस्कस किया था तीनों पेट्रोल का, तीनों फ्यूल का। और इसके बाद फिर इन लोग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बाद मैंने परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स और एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था। ये मैंने बायोडीजल के लिए भी बताया था, एलपीजी के लिए भी बताया था और नेचुरल गैस के लिए भी बताया था। फिर अल्कोहल एक फ्यूल है, अल्कोहल भी को भी यूज किया था फ्यूल के लिए, तो अल्कोहल के बारे में भी मैंने बताया था। फिर आज आप लोगों के लिए दो चीजें छूट गई हैं, वो है आप लोग का गैसो हॉल के बारे में बताना था, जो कि आज आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। गैसो हॉल के बारे में बताना था और हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बताना था। और हाइड्रोजन फ्यूल के खत्म होने के बाद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बचा हुआ है आप लोग का, जो कि इस मॉड्यूल 6 का एंडिंग टॉपिक है। और इसका एक जो है वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एक तो पहला तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताना है और दूसरा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताना है। उसके बाद फिर एक फ्यूल सेल बच जाएगा जो कि आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैं आज कंप्लीट करा दूंगा आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्लाइड में आपको गैसो हॉल दिखाई दे रहा होगा, इसका रिटर्न नोट्स वाला जो नोट्स है वो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स जो है। और आज आप लोग इसको ये बुक का जो नोट्स दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान दे दो। ज्यादा कुछ नहीं है, हम लोग को गैसो हॉल के बारे में पढ़ना है। गैसो हॉल के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि गैसो हॉल जो है वो एक्चुअली पेट्रोल ही है। और गैसोलीन को ही हम लोग गैसो हॉल कहते हैं, जिसमें 10% अल्कोहल मिलाया जाता है। तो गैसोहॉल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। और इसके बाद गैसोहॉल के बारे में आपको मालूम है एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर्च करोगे नेट पे तो मिल ही जाएगा गैसोहॉल का। तो गैसोहॉल का थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन के बारे में मुझे आपको बताना है, हाइड्रोजन का इंजन मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन क्या है, हाइड्रोजन को क्यों यूज किया जाता है, फिर हाइड्रोजन का जो मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि इंजन में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है हाइड्रोजन फ्यूल का, जो कि मेन टॉपिक है इसका। और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसका जो है इसका एक पार्ट है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स और एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स हाइड्रोजन फ्यूल के लिए। तो वो मुझे आपको डिस्कस करना है। और उसके बाद मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में चले आऊंगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग उसका एक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ब्लॉक डायग्राम है और इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्या क्या फ्यूल यूज किए जाते हैं, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं सब्सटीट्यूट में फ्यूल के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोग देखे ही हैं जो कि बैटरी से चलता है और इसके लिए फ्यूल के लिए इसका कोई फ्यूल नहीं है। इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पहले क्या था जिसके कारण अब वो मॉडिफाई होकर के क्या बन चुका है, उसके बारे में देखेंगे। और उसका जो ब्लॉक डायग्राम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का कि कैसे उसके इंजन पार्ट कनेक्टेड रहते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, क्या कारण है, क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे लिए कम पैसे में ज्यादा दूर चलने लायक है, क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे लिए लॉस क्रिएट करती है, लॉस जैसे कि ये हैवी है कि बल्कि है, तो वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गैसो हॉल से। गैसो हॉल जो मैं आपको डिस्कस कर ही रहा था, तो गैसो हॉल जो है वास्तविकता में देखा जाए तो गैसो हॉल गैसोलीन है, पेट्रोल है, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल मिला देते हैं तो गैसो हॉल बन जाता है। यूजुअली अल्कोहल फ्यूल का लगभग 10% यूज किया जाता है। अल्कोहल को मकई या अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बना सकते हैं, ये हम जानते हैं। और गैसोहॉल के एडवोकेट्स जो होते हैं, जो आज की डेट में जो गैसोहॉल को जो आज की डेट में जो लोग उसके बारे में जो उसके बारे में काफी फीचर्स के बारे में बताते हैं, इसके जो काफी यूज के बारे में बताते हैं, तो जो गैसोहॉल के एडवोकेट्स हैं उनका कहना ये है कि ये जो गैसोहॉल है ये ऑयल का फॉरेन सोर्स पर निर्भरता को कम कर देता है।
फॉरेन सोर्स जो है, फॉरेन सोर्स की जो ऑयल डिपेंडेंसी है इंडिया, फॉरेन सोर्स की जो ऑयल डिपेंडेंसी उसको कम कर देता है ये गैसोहॉल। गैसोहॉल को फ्यूल सिस्टम में बिना किसी चेंजेस के यूज किया जा सकता है। हालांकि जब अल्कोहल के बड़े प्रतिशत, अगर ज्यादा परसेंटेज के साथ अगर हम फ्यूल का उपयोग करते हैं तो कार्बोरेटर या फिर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को रिकैलिब्रेटेड करना पड़ता है जब हम गैसोहॉल को यूज करते हैं। और गैसोहॉल में भी जब हम अल्कोहल के ज्यादा परसेंटेज को यूज करते हैं तो फ्यूल के उपयोग की, अगर उसको उपयोग करते हैं तो कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को रिकैलिब्रेटेड करना पड़ता है। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है इसका। तो गैसोहॉल के बारे में इतना ही है, और आप लोग सर्च करोगे तो इसका एमिशन कैरेक्टरिस्टिक, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक आपको नेट में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जो है नेक्स्ट स्लाइड में मैं स्लाइड में लेकर के आता हूँ, हाइड्रोजन के बारे में है। हाइड्रोजन में कई विशेषताएं हैं, कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइड्रोजन के, जिसके कारण ये फॉसिल एनर्जी फ्यूल के लिए एक लास्ट ऑप्शनल फ्यूल बन जाता है। हाइड्रोजन को डायरेक्टली इंटरनल कंबस्शन इंजन में कंबस्शन किया जा सकता है हाइड्रोजन को, और इसका उपयोग जो है फ्यूल सेल में हाई इफिशिएंसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जा सकता है। हाइड्रोजन अब मेनली जो है, हाइड्रोजन को अब नेचुरल गैस के स्टीम रिफॉर्मेशन से प्रोड्यूस किया जा सकता है, और हालांकि इसे हाइड्रोजन युक्त लगभग किसी भी स्रोत से प्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी भी सोर्स से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल को। हाइड्रोजन को पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन में मेरी छोटी सी बात थी हाइड्रोजन के बारे में बताना चाह रहा था। तो पानी है, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का ये था एक इंट्रोडक्शन। इंजन मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट में क्या है, ऑपरेशनल हाइड्रोजन इंजन के डेवलपमेंट में आने वाली प्राइमरी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये है कि कंबस्शन चैम्बर में हॉट स्पॉट के कारण प्रीमैच्योर इग्निशन प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे स्पार्क प्लग, इलेक्ट्रोड, निकास वाल्व या फिर कार्बन जमा होने वाली समस्याएं क्रिएट होती है। तो मोस्ट मॉडर्न फ्यूल जो है मीटरिंग सिस्टम कंबस्शन चैम्बर में अलग से हवा और फ्यूल प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और इस प्रकार हाइड्रोजन को एयर मिक्सचर से उस पॉइंट पर जोड़ा जा सकता है जहां प्री इग्निशन लेस फेवरेबल होता है। ऐसे टेक्निक जो चार्ज को थर्मली डाइल्यूट करते हैं, और जैसे कि वाटर इंजेक्शन या फिर रेसिडुअल एग्जॉस्ट गैस रेस्टोरेशन मेथड, इनको भी हाइड्रोजन इंजन में जोड़ा जा सकता है ताकि प्री इग्निशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके। कुछ रिसर्च वो सजेस्ट करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ प्री इग्निशन को सॉल्व करने का इफेक्टिव मेथड भी है, और नॉक को रीडिजाइन भी किया जा सकता है। नॉकिंग का जो प्रॉब्लम है उसको रीडिजाइन किया जा सकता है, और कूलिंग सिस्टम को भी हम रीडिजाइन कर सकते हैं जिससे कि हाइड्रोजन की यूनिक कंबस्शन प्रॉपर्टीज को एकोमोडेट किया जा सके। क्योंकि हाइड्रोजन का ऑटो इग्निशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन का उपयोग सीधे डीजल इंजन में नहीं कर सकते। इस प्रकार डीजल इंजन को स्पार्क प्लग के साथ में तैयार किया जाना चाहिए, या गैस को प्रज्वलित करने के लिए या फिर कंबस्टिट करने के लिए डीजल फ्यूल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाना चाहिए। आते हैं एडवांटेज और हाइड्रोजन फ्यूल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या है हाइड्रोजन फ्यूल का, ये क्लीन फ्यूल है, कार्बन इससे प्रेजेंट नहीं होता ज्यादा मात्रा में, लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है। दूसरा क्या है, दूसरा एडवांटेज ये है कि कैलोरीफिक वैल्यू बेटर देन पेट्रोल से, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी जो है वो बेटर देन पेट्रोल से काफी अच्छी है, बेटर है पेट्रोल से क्या कंपेरिजन में। मास बेसिस में देखा जाए तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है पेट्रोल के कंपेरिजन में काफी अच्छी है, 2 से 4 गुना है इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू जो है हाइड्रोजन फ्यूल की। फ्यूल अवेलेबिलिटी, जैसे कि देयर आर नंबर ऑफ द डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो फ्यूल अवेलेबिलिटी इसकी, क्योंकि हम वाटर से इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके हम इसको गेन कर सकते हैं, तो फ्यूल अवेलेबिलिटी ज्यादा है। ये एडवांटेज है हाइड्रोजन फ्यूल की। चौथा एडवांटेज क्या है कि फ्यूल लीकेज टू एनवायरमेंट इज नॉट अ पॉल्यूटेंट। फ्यूल लीकेज टू द एनवायरमेंट, अगर फ्यूल लीकेज हो रहा है तो एनवायरमेंट के लिए कोई पॉल्यूटेंट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ये इसका एक एडवांटेज है हाइड्रोजन फ्यूल का। डिसएडवांटेज में देखा जाए कि ये जो प्रोसेस है, इसको गेन करने का प्रोसेस है, फ्यूल के जैसे यूज करने का प्रोसेस है, थोड़ा सा कॉस्टलियर है। तो
प्रोसेस इज कॉस्टलियर, ये हम देखते हैं हाइड्रोजन फ्यूल के लिए। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि प्रोडक्शन और स्टोरिंग और हैंडलिंग काफी डिफिकल्ट है, इसका प्रोडक्शन करना, इसका हैंडलिंग करना काफी डिफिकल्ट है अदर फ्यूल के कंपैरिजन में। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन करता है बिकॉज ऑफ हाई फ्लेम इन टेम्परेचर के कारण, ज्यादा फ्लेम टेम्परेचर के कारण ये ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन करता है, ये इसका डिसएडवांटेज है हाइड्रोजन फ्यूल का। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, आज तक के केवल एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोजन व्हीकल का सॉरी मैं आपको लिखित चल रहा था कहां पर, हाँ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, आज तक के एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोजन व्हीकल का निर्माण किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है। व्हीकल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना पॉसिबल नहीं है। आज तक के इंटरनल कंबशन इंजन के वर्क के बेस पर हाइड्रोजन इंजन को उतना ही पावर प्रोड्यूस करने में एबल होना चाहिए जितना कि पेट्रोलियम फ्यूल इंजन जो है सुपीरियर इफिशिएंसी के साथ काम करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन का लीन लिमिट जो होता है पेट्रोलियम या अदर अल्टरनेटिव फ्यूल के कंपेयर में बहुत कम होता है। हाइड्रोजन व्हीकल का मेजर कंसर्न ऑपरेटिंग रेंज है, ये आपके लिए थोड़ी सी बात याद रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन व्हीकल का जो मेजर कंसर्न है वो ऑपरेटिंग रेंज है, और ऑपरेटिंग रेंज में इसका जो कंसर्न होता है, और व्हीकल के डिजाइन के साथ एक कंबाइंड इफिशिएंट ड्राइव ट्रेन जिसमें एरोडायनेमिक ड्रैग या रोलिंग रेजिस्टेंस लगता है वो प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग रेंज को अचीव करने में बहुत जरूरी होता है। तो ये इसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइड्रोजन के फ्यूल के लिए लेकर के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में। एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, जब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ऑक्सीडाइज्ड होता है तो केवल वाटर वेपर का एमिशन होता है। जब हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन में कंबस्टेड होता है तब भी वाटर वेपर का ही मेजर एमिशन होता है। हालांकि अगर कंबस्शन टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड बन सकते हैं, कुछ ऑक्साइड रिलीज हो सकते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन का यूज जो होता है एज ए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल फ्यूल या फिर कुछ एमिशन या फिर नो एमिशन का परिणाम देते हैं जिससे ओजोन का फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट होता है। सीएनजी या प्रोपेन व्हीकल की तरह हाइड्रोजन को इवेपोरेटिव एमिशन प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे फ्यूल सिस्टम बंद हो जाएगा, और भले ही हाइड्रोजन गैस रिलीज किया जा रहा हो तो भी उसका हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम बंद हो जाएगा। यह क्विकली राइज होता है और एटमॉस्फेयर में कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो ये है एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स हाइड्रोजन का। अच्छा, इसमें क्या है कि एक जो है जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में मैं आपको बता रहा था, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी, हाइड्रोजन का मैंने एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिया। यहाँ पर ये फ्यूल सिस्टम का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कन्वेंशनल इंटरनल कंबस्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ICEV प्रोपल्शन के लिए एक कंबस्शन इंजन का उपयोग करता है। इसका एनर्जी सोर्स लिक्विड है, लिक्विड पेट्रोल है या फिर डीजल है। इंटरनल कंबस्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक इलेक्ट्रिक मोटर को एम्प्लॉय करता है और करस्पॉन्डिंग एनर्जी सोर्स के लिए बैटरी, फ्यूल सेल, कैपेसिटर और फ्लाईव्हील को रखता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बैटरी होती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है, एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो व्हील को चलाता है, और एक कंट्रोलर होता है जो मोटर में एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करता है। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल को मुख्य रूप से ICEV यानी कि इंटरनल कंबस्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल से कन्वर्टेड किया गया था और सिंपली कंबस्शन इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर से रिप्लेस किया गया था। वहीं अदर कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया था, ये पहले का कंडीशन है। अब ये जो कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो हैवी वेट के कारण, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, डिग्रेडेशन ऑफ परफॉर्मेंस के ड्रॉबैक के कारण लुप्त होता जा रहा है। ये जो कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है
लुप्त होते जा रहे हैं। एट प्रेजेंट मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल को कुछ कारणों को मिलाकर के बनाया गया है। मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल को कुछ कारणों से मिलाकर बनाया गया है, जिसमें से कुछ कारण ये है कि इस प्रकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को ओरिजिनल बॉडी के बेस पर और डिजाइन फ्रेम के बेस पर सेटिस्फाई करते हुए और स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट को यूनिक रखते हुए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हुए बनाया गया है आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिगर यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल को शो कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ब्लॉक डायग्राम बता रहे हैं। इसमें यहाँ पर देखो यूजर इनपुट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पेडल दिया गया है और ब्रेक पेडल जो है उससे कनेक्टेड होते हुए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर से वो कनेक्टेड है। पेडल जो है का जो प्रोसेस का फिनोमिना है। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर से कन्वर्टेड जो रिसीव करता है जो सिग्नल जो है, उसके बाद फिर ये इसको एक्सेलरेशन देते हुए मोटर को ड्राइव करता है। और फिर मोटर जो है ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड है, ट्रांसमिशन सिस्टम डिफरेंशियल से कनेक्टेड है और डिफरेंशियल जो है व्हील से इस प्रकार से यहाँ कनेक्टेड है। ये जो मोटर है फिर ये इसका एक कनेक्शन इलेक्ट्रिक कंट्रोलर में गया हुआ है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर जो है ये बैटरी सोर्स से होते हुए बैटरी सोर्स फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर से कनेक्टेड है। और ये बैटरी चार्जर जो है ये बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है और ये बैटरी सोर्स जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर जो है यहाँ पर ये मेनली मेन सोर्स है ये। और फिर यहाँ से सिग्नल लेते रिसीव करते हुए यहाँ से जो प्रोसेस है उससे रिसीव करते हुए इसको ये पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कन्वर्टर में ले जाता है और पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर जो है मोटर में चला जाता है और मोटर से होते हुए ट्रांसमिशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम से होते हुए डिफरेंशियल और डिफरेंशियल से होते हुए व्हील ऑपरेटेड होता है। इस प्रकार से व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है परफॉर्मेंस क्रिएट होता है, उसका जो वर्किंग फिनोमेना है वो क्रिएट होता है। तो ये पूरा ये जो है ये ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल शो कर रहा है। तो इसमें जो है ये तीन मेजर सब सिस्टम है। मेजर सब सिस्टम में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन दिखाई दे रहा है, एनर्जी सोर्स और ऑक्सिलरी सोर्स। तो देखो ये एनर्जी सोर्स ये जो है यहाँ पर एक पहला जो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो ये एनर्जी सोर्स है और कुछ ऑक्सिलरी सोर्स हैं। ये कुछ ऑक्सिलरी सोर्स हैं, ये जो कुछ ऑक्सिलरी सोर्स हैं ये इससे कनेक्टेड है। तो ये तीन मेजर सब सिस्टम है इसके। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का सब सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, पावर कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक मोटर और मैकेनिकल ट्रांसमिशन और ड्राइविंग व्हील से कंप्राइज होता है। जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो है यहाँ पर सब सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सब सिस्टम जो है वो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर से देखो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर से कंप्राइज हो रहा है। फिर पावर कंट्रोलर जो है यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर से कनेक्टेड है। फिर मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड है और फिर ये ड्राइविंग व्हील से कनेक्टेड होते हुए ये पूरा जो है ये ट्रांसमिशन सिस्टम जो है यहाँ पर पूरा जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोपल्शन सिस्टम सब सिस्टम जो है पूरा इस तरह से कंप्राइज हो रहा है। ये हमको ब्लॉक डायग्राम से पता चल ही रहा है। इस व्हीकल में एक बात यह है कि इसमें गियर बॉक्स नहीं होता है, क्लच नहीं होता है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने 3 प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी आइडेंटिफाइड की है इसके लिए। 3 प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी जो है इसके लिए प्रोवाइड की गई है। और वो जो रिचार्जेबल बैटरी आइडेंटिफाइड की है उसमें पहला टाइप है एसिड लेड एसिड बैटरी यूज किया जाता है। दूसरा टाइप है निकल मेटल हाइड्राइड का यूज किया जाता है। और तीसरा जो है लिथियम आयन बैटरी जो है ये 3 प्रकार की बैटरी जो है आइडेंटिफाइड की गई हैं। और इन हैवी बैटरी के द्वारा ज्यादा जगह घेरी जाती है, ये इसका एक प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑपरेशनल प्रॉब्लम लिमिटेड रेंज ऑफ व्हीकल और कंपैरेटिवली लो मैक्सिमम स्पीड को इंक्लूड करता है। जो ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम लिमिटेड रेंज ऑफ व्हीकल और कंपैरेटिवली लो मैक्सिमम स्पीड को इंक्लूड करता है। ये इसका एक प्रॉब्लम है जिसके कारण लो स्पीड क्रिएट करता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये जो है डिस्क्रिप्शन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिस्क्रिप्शन के साथ में यहाँ तक सबको क्लियर है? इस्माइल अंसारी, ये जो मैं एक्सप्लेन किया वो तो थोड़ा क्लियर है? सुमित कुमार शर्मा,
तो इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करना है। उससे पहले मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो सुबोध बनर्जी को समझ में आया मैं जो क्लास डिस्कस किया हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में? इस्माइल अंसारी, इस्माइल अंसारी क्लास कोई ध्यान दे रहा है कि आप लोग सब लोग आउट हो चुके हो? तो यहाँ पर मुझे एडवांटेज के बारे में डिस्कस करना था इलेक्ट्रिक व्हीकल के। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडवांटेज क्या है कि रनिंग कॉस्ट जो है 40 पैसे पर किलोमीटर है। रनिंग कॉस्ट जो है इसका 40 पैसे पर किलोमीटर हम लोग रनिंग कॉस्ट इसमें अपने लग जाता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। लो कॉस्ट पर भी ऑपरेटेड व्हीकल है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जीरो एमिशन व्हीकल है। इसका जो एमिशन, इसमें एमिशन प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें जीरो एमिशन व्हीकल, ये जीरो एमिशन व्हीकल है, इसमें एमिशन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। ये इसका दूसरा एडवांटेज है। तीसरा जो है जब रनिंग करते हैं, जब हम इसको व्हीकल को ऑपरेट करते हैं और जब ये रनिंग मोड में रहता है तो ये नॉइस और वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करता है। नॉइस इसमें और वाइब्रेशन इसमें क्रिएट नहीं होता है। चौथा जो है ये इजियर टू सर्विस और इजियर टू मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस भी इसमें इजी होता है और इजियर टू सर्विस होता है, ये जो आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है। और पांचवा जो है ये आइडियल है फॉर स्टॉप और स्टार्ट कंडीशन के लिए। स्टॉप और स्टार्ट कंडीशन के लिए एक आइडियल व्हीकल है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक काफ़ी खासियत है जो कि स्टार्ट और स्टॉप कंडीशन के लिए काफ़ी आइडियल है। जल्दी स्टार्ट हो जाता है और जल्दी स्टॉप हो जाता है, आप जैसे इसको ऑपरेट करना चाहें तो। ईजियर टू सर्विस एंड ईजियर टू मेंटेनेंस है ये ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है। डिसएडवांटेज, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि ये व्हीकल्स रेंज जो है, इसका व्हीकल रेंज जो है लिमिटेड है ऑन वन चार्ज पर। एक बार चार्ज करते हैं तो इसका व्हीकल रेंज जो है लिमिटेड है। व्हीकल 80 किलोमीटर जो है तक रन किया जाता है। सिंगल चार्ज में 80 किलोमीटर तक हम इसको रन करा सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को। दूसरा व्हीकल जो है 80 किलोमीटर तक एक सिंगल चार्ज तक के ऑपरेट होता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि 80 किलोमीटर ज़्यादा नहीं जा सकता। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि टॉप स्पीड इसका लिमिटेड है। टॉप स्पीड जो है इसका, जो इसमें हाई स्पीड लिमिटेड है इसकी, उसके आगे ये उस रेंज के आगे ये आगे स्पीड इसका कंट्रोल होता है। इसके स्पीड को हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसका जो टॉप स्पीड है वो एक लिमिटेड स्पीड तक के टॉप स्पीड इसका बरकरार रहता है, उसके आगे इसका स्पीड बढ़ता नहीं है। ये तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हैवी होता है और बल्कि होता है। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये थोड़ा हैवी और बल्कि होता है क्योंकि इसमें बैटरी रखी रहती है और इसके जो कुछ कंपोनेंट है काफ़ी हैवी होते हैं। तो इसके कारण ये बल्कि और हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में से आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हैवी व्हीकल में से इंक्लूड होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लास समझ में आई?
यस सर। मैं इससे पहले पूछ रहा था तब आप लोग कहाँ थे? शुभदीप, सर हम बोल रहे थे लेकिन मेरा इधर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर आज। अच्छा अच्छा। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल तक का टॉपिक मुझे बताना था और गैसो हॉल के बारे में मैंने बताया, जो कि गैसो हॉल और जो है वो एक पेट्रोल है जिसमें थोड़ी मात्रा में अल्कोहल मिला देते हैं, तो गैसो हॉल फ्यूल का कंस्ट्रक्शन होता है। यूजुअली अल्कोहल का फ्यूल का लगभग 10% होता है। अल्कोहल को हम या तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बना सकते हैं या मकई से बना सकते हैं अल्कोहल को। गैसो हॉल के जो आजकल के जो एडवोकेट्स हैं उनका ये कहना है कि ऑयल का फॉरेन सोर्स पर इसका जो डिपेंडेंसी है वो कम करता है ये, अगर हम गैसोहॉल यूज करते हैं तो। गैसोहॉल को फ्यूल सिस्टम में बिना किसी चार्ज के चेंजेस के यूज किया जा सकता है। गैसोहॉल को बिना किसी फ्यूल सिस्टम में बिना किसी चेंजेस के यूज कर सकते हैं। और हालांकि जब हम पे अल्कोहल के बड़े परसेंटेज का यूज करते हैं, फ्यूल का उपयोग किया जाता है, तो कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को रिकैलिब्रेटेड करना पड़ता है। गैसोहॉल के बारे में मैंने बताया आपको। हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि हाइड्रोजन की कई विशेषताएं हैं, कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके कारण ये फॉसिल एनर्जी फ्यूल के लिए एक लास्ट ऑप्शनल फ्यूल बन जाता है। हाइड्रोजन को डायरेक्टली इंटरनल कंबस्शन इंजन में कंबस्ट किया जा सकता है। इसका उपयोग फ्यूल सेल में हाई इफिशिएंसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोजन अब मुख्य रूप से नेचुरल गैस के स्टीम डिफॉर्मेशन से प्रोड्यूस किया जा सकता है, और चाहे तो आप इसको हाइड्रोजन को वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आप ये जो इसका जो है हाइड्रोजन जो है कहाँ पर कैसे गेन किया जाता है, ये आपके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन बताया। इंजन मॉडिफिकेशन का मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया। फिर इसमें जो है कुछ जो है जैसे कि इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताया हाइड्रोजन फ्यूल के। हाइड्रोजन फ्यूल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्लीन फ्यूल है, कार्बन इससे प्रेजेंट नहीं होता, तो ये लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है। कैलोरीफिक वैल्यू बेटर देन पेट्रोल से कंपैरिजन में कैलोरीफिक वैल्यू उसकी बेटर होती है हाइड्रोजन फ्यूल की। और तीसरा जो इसका एडवांटेज है हाइड्रोजन फ्यूल का कि ये फ्यूल अवेलेबिलिटी है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। नंबर ऑफ द डिफरेंट वे ऑफ द मेकिंग हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ द वे हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से इसको गेन कर सकते हो, तो फ्यूल अवेलेबिलिटी भी इसकी काफी इजी है। चौथा एडवांटेज क्या है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल जो है फ्यूल लीकेज टू इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट में फ्यूल लीकेज हो जाता है तो हाइड्रोजन फ्यूल से कोई पॉल्यूटेंट क्रिएट नहीं होता, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या है कि ये प्रोसेस जो है कॉस्टलियर है, इसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉस्टलियर होता है। हाइड्रोजन को अचीव करना, यूज करना, उसको जहां भी जैसे भी है उसका जो प्रोसेस है वो कॉस्टलियर होता है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है स्टोरिंग हैंडलिंग जो है काफी डिफिकल्ट है, ये भी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के फ्यूल के डिसएडवांटेज के बारे में। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन क्रिएट करता है, क्योंकि हाई फ्लेम टेम्परेचर होने के कारण ये हाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ हाई फ्लेम टेम्परेचर के कारण, तो ये इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने कुछ डिस्कशन किया, जैसे कि आज तक केवल एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोजन व्हीकल का निर्माण किया गया है। व्हीकल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आज तक के किए गए इंटरनल कंबस्शन इंजन के वर्क के आधार पर हाइड्रोजन इंजन को उतनी ही पावर प्रोड्यूस करने में एबल होना चाहिए जितना कि पेट्रोलियम फ्यूल इंजन सुपीरियर इफिशिएंसी का काम करता है। ये इसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन का लीन लिमिट जो होता है पेट्रोलियम या फिर अदर अल्टरनेटिव फ्यूल के कंपेयर में बहुत कम होता है। ये इसका जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाइड्रोजन व्हीकल का मेजर कंसर्न जो ऑपरेटिंग रेंज है, इसका मेजर कंसर्न है ऑपरेटिंग रेंज से रिलेटेड है। ये ऑपरेटिंग रेंज इसके लिए एक मेजर कंसर्न है, इससे रिलेटेड फाउंडेशन है। व्हीकल के डिजाइन के साथ में कंबाइंड इफिशिएंट ड्राइव ट्रेन जैसे जिसमें एरोडायनेमिक ड्रैग और रोलिंग रेजिस्टेंस लगता है, वो प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग रेंज को अचीव करने में जरूरी होता है। ये सब परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं हाइड्रोजन के। एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा जाए, जब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ऑक्सीडाइज होता है तो केवल वाटर वेपर का एमिशन होता है। जब हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन में कंबस्टेड होता है तभी वाटर वेपर का मेजर एमिशन होता है। तो हालांकि नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी बन सकते हैं अगर हम कंबस्शन टेम्परेचर को हाई कर दें, तो इसीलिए हाइड्रोजन का यूज होता है एज ए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल
फ्यूल या फिर कुछ एमिशन या फिर नो एमिशन का परिणाम देते हैं, जिसके कारण ओजोन फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट होता है। सीएनजी या प्रोपेन व्हीकल की तरह हाइड्रोजन को इवेपोरेटिव एमिशन प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फ्यूल सिस्टम बंद हो जाएगा। ये इसका रेस्ट्रिक्शन है। भले ही हाइड्रोजन रिलीज हो रहा हो तो ये क्विकली राइज होता है और एटमॉस्फेयर में कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ये इसका जो है एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है कन्वेंशनल इंटरनल कंबस्शन इंजन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोपल्शन के लिए कंबस्शन इंजन का उपयोग करता है। इसका एनर्जी सोर्स लिक्विड पेट्रोल या डीजल होता है। इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक इलेक्ट्रिक मोटर को एम्प्लॉय करता है और करस्पॉन्डिंग एनर्जी सोर्स के लिए बैटरी, फ्यूल सेल, कैपेसिटर और फ्लाईव्हील को एम्प्लॉय करता है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में मैंने बताया। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बैटरी होती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है, और एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो कि व्हील को चलाता है, और एक कंट्रोलर होता है जो कि मोटर में एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंस्ट्रक्शन पीरियड का डिस्क्रिप्शन था। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल को मेनली हम इलेक्ट्रिकल इंटरनल कंबस्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल से कन्वर्टेड किया गया था और सिंपली कंबस्शन इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर से रिप्लेस किया गया था। वहीं पर अदर कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट मैंने बताया। यहाँ कुछ कारण से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो फेडिंग आउट हो रहा है, लुप्त हो रहा है। उसका कारण क्या है? हैवी वेट है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, डिग्रेडेशन ऑफ परफॉर्मेंस के ड्रॉबैक के कारण ये लुप्त होते जा रहा है। एट प्रेजेंट मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल को कुछ कारणों से मिलाकर बनाया गया है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल को ओरिजिनल बॉडी के बेस पर और डिजाइन फ्रेम के बेस पर सेटिस्फाई करते हुए और स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट को यूनिक रखते हुए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हुए बनाया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंस्ट्रक्शन किस लिए किया गया? यहाँ पर फिगर में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल शो कर रहा है। ये आपका जो पूरा जो फिगर है ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया। इसमें 3 मेजर सब सिस्टम है: इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, एनर्जी सोर्स और ऑक्सिलरी सिस्टम। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो है इसमें ये कंप्राइज होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, पावर कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक मोटर, देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, मोटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, डिफरेंशियल व्हील जो है ये आपका इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सब सिस्टम को क्रिएट करता है। इस व्हीकल में गियर बॉक्स और क्लच नहीं होते हैं, ये इसकी एक खासियत है। इसके कारण ये इसको हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इजी टू मैन्यूवरेबिलिटी है इसकी, इजी टू ऑपरेट कर सकते हैं। और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने 3 प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी आइडेंटिफाइड की है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने, जिसमें से पहला जो है लीड एसिड बेस बैटरी है, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी है और लिथियम आयन बैटरी। ये 3 प्रकार की बैटरी जो है इसमें यूज होती है, ये मैंने आपको बताया। इसमें हैवी बैटरी के द्वारा ज्यादा जगह ऑक्यूपाई होती है हैवी बैटरी का, ये थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम क्रिएटिव कंडीशन है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑपरेशनल प्रॉब्लम लिमिटेड रेंज ऑफ व्हीकल और कंपैरेटिवली लो मैक्सिमम स्पीड को इंक्लूड करता है, ये भी एक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। तो ये कुछ इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया और ये जो था इलेक्ट्रिक व्हीकल का कुछ पार्ट था जो मैंने आपको डिस्कस किया। तो आज के लिए यहीं तक क्लोज करें। यस सर। तो क्लास समझ में आई सुमित? यस सर। ठीक है, चलो। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग अगर लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। लीव कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लीव कर सकते हैं अगर कुछ पूछना नहीं है तो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके स्माइल।